नमस्कार दोस्तों आज का जो क्लास है वो है फोल्डर कटिंग का क्लास। जैसे कि हम लोगों के पास जब मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं उसमें बहुत बार क्या होता है जी, ऊपर का जो ग्लास होता है वो टूट जाता है, अंदर का डिस्प्ले ठीक रहता है। तो उस समय हम लोगों को फोल्डर कटिंग करके ग्लास को कटिंग करके ग्लास और डिस्प्ले को अलग करना होता है और फिर नया ग्लास हम लोग लगाते हैं ना। तो आज का क्लास में हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि देखो पीछे है ये डिस्प्ले और आगे है ग्लास, इसको कैसे अलग करेंगे, क्या करेंगे अलग करेंगे, कैसे हम लोग कटिंग करेंगे, समझे क्या नहीं। तो यहाँ पे जो भी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना डिस्प्ले है, पीछे का डिस्प्ले को अलग करना है और बाहर का जो ग्लास है टूटा हुआ है इसको अलग करना है। तो कटिंग कैसे करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फोल्डर कटिंग करना या डिस्प्ले कटिंग करना, समझ रहे क्या नहीं। हाँ, तो इसको कटिंग करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम है सेपरेटर मशीन। क्या नाम है जी? सेपरेटर मशीन। ये जो मशीन है, इस मशीन के द्वारा हम लोग कर्व डिस्प्ले और नॉर्मल डिस्प्ले दोनों को इससे कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस मशीन में यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है ये है बैक पैनल। अगर आपके फोन में बैक पैनल लगा हुआ है ना, प्लास्टिक का है, ग्लास का है, तो इससे पकड़ के हम आसानी से खोल सकते हैं। जब उसका क्लास होगा उस समय इसके बारे में बताएंगे, इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है, अब इसका काम नहीं है। तो अब चलो ये सेपरेटर मशीन है, ये सेपरेटर मशीन को समझो। सबसे पहले आपको देखना है पीछे एक स्विच होता है, स्विच है ना, आपको दिखा रहे हैं, पहले इधर देख लो, स्विच है ना जी, हाँ इधर देखो स्विच है, दिख रहा है, ये ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये डिस्प्ले दिख रहा है, यहाँ पे हीटिंग है और यहाँ पे टाइमिंग है। हीटिंग और टाइमिंग को इससे घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी देख लोगे जी, देखो ये जो है ये हीटिंग है, क्या है, और ये जो है वो टाइमिंग है, मतलब 4 मिनट तक हमारा मशीन ऑन रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और ये हीटिंग टेम्परेचर को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अभी कितना 94 इसका हीटिंग है, बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ आप दबाएंगे तो देखो ये बढ़ रहा है कि नहीं, बढ़ रहा ना। घटाना चाहेंगे तो ये नीचे वाला से घटा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो सेपरेटर मशीन है, इस मशीन में डिस्प्ले को रख करके हम लोग पहले हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो डिस्प्ले है और ये ग्लास है, इसके बीच में ओसीए है। क्या है? ओसीए पेपर होता है, उसके सहायता से डिस्प्ले और ग्लास को आपस में चिपकाया हुआ गया रहता है, समझे क्या नहीं। तो जब हम इस पे रखेंगे और इस पे हीट करेंगे ना तो ओसीए थोड़ा सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, ताकि जब हम वायर से कटिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से काट के और अलग कर पाएंगे, समझे क्या नहीं। हेलो पड़ोसी, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछते जाना है। हाँ, ये नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो पूछना ही नहीं है, पूछते जाना है, कुछ चीजें चल रहा है। तो ये जो है ये हम लोग कर्व डिस्प्ले जब कटिंग करते हैं उस समय इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इसको यहाँ पे रख दिए। अब देखो ये जो है ना, ये रबड़ है, क्या है, जब वैक्यूम हम लोग ऑन करते हैं या डिस्प्ले वगैरह रखते हैं तो इसके ऊपर में हम लोग रखेंगे ताकि कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वैक्यूम अच्छे से पकड़ पाता है, ठीक है। ये रबड़ को देखो जो छेदा था उसमें हम अच्छे से सेट किए। उसके बाद डिस्प्ले को अपने को गर्म करना है। क्या करना है जी? ये डिस्प्ले को हम क्या करेंगे, ये ग्लास और डिस्प्ले को अलग करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे चढ़ाएंगे और इस पे गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म होने के लिए कुछ मिनट मतलब 2 से 3 मिनट तक इसके ऊपर छोड़ेंगे। क्या करेंगे? 2 से 3 मिनट में जब ये हीट हो जाएगा उसके बाद हम कटिंग करने का काम करेंगे। तो अब ये हीट होना मेरा स्टार्ट हो गया है। अब देखो ये सेपरेटर मशीन का खासियत कुछ क्या है, सब फोन का सेम टाइम। हाँ 2 से 3 मिनट काफी है ना। हीटिंग टेम्परेचर भी आपको देखना है कि कितना हीट रखे हैं, ये नहीं कि हीटिंग टेम्परेचर घटा दिए तो 2 से 3 मिनट में कहाँ से होगा। मिनिमम हीटिंग कितना रखना है? मिनिमम हीटिंग आप रखोगे 80। ये मशीन अगर आप दूसरा मशीन लेते हो तो किसी में 120 रखना पड़ेगा, किसी में 110 रखना पड़ेगा। आप किस कंपनी का मशीन लिए हो डिपेंड उस पर करता है। आप सपोज आप 2000 का मशीन ले लियो तो उसका हीटिंग करने का तो पावर कम होगा ना जी, और लेट से होगा ना। अब उसमें भी 2 मिनट में आप शुरू कर दिया, हीट ही नहीं कर पाया, बात को समझे क्या नहीं। तो आप जब जो भी मशीन लोगे उस मशीन में 1-2 फोल्डर कटिंग करोगे, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि हमको कितने देर हीट रखना, कितना में टेम्परेचर सेट रखना, ये सारे चीजें, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे सेट कर दिए और ये हीट हो रहा है, इस पे टच करके देखो ऊपर में हीट हो रहा है, हल्का हल्का हीट लग रहा है कि नहीं। मतलब जब यहाँ हीट हो रहा है तो इसके अंदर तो और हीट हुआ होगा, मतलब इसका ओसीए जो है और पिघला होगा कि नहीं। तो थोड़ा देर तक और हम लोग इंतजार करेंगे और हल्का सा और हीट कर लेंगे, उसके बाद हम कटिंग करना शुरू करेंगे। तो कटिंग करने के लिए देखो हमें चाहिए एक वायर। क्या चाहिए? वायर। इसको कहते हैं फोल्डर कटिंग वायर।
समझे कि नहीं। इस तार के सहायता से हम लोग कटिंग करने का काम करेंगे। ये तार ऐसे नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो टूट जाता है। देखो गांठ पड़ जाता है, गांठ पड़ेगा ना तो खींचेंगे तो टूट जाएगा। जानेंगे कैसे तो कंफर्म हिट हो गई। अभी हीट होने के लिए दिए हैं, जब कंफर्म हीट हो जाएगा तो बोलेंगे बाबू फिर से टच करके देखो, तो छुएगा ना कितना गर्म हुआ सो इसीलिए। अब यहाँ पर देखो ये जो वायर है ना बाबू, ये अलग अलग मोटाई साइज का आता। देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, देखो सभी में यहाँ पे लिखा हुआ 0.08 mm इसका मोटाई है, समझे कि नहीं। तो ये अलग अलग मोटाई का आता है। आप जब काम करोगे उसमें आप अलग मोटाई, हल्का इससे पतला रखोगे। हम इतना मोटा क्यों रखते हैं, उसका रीजन क्या है। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है सब फ्रेशर है, फ्रेशर है कि नहीं। कोई कभी कटिंग किया है क्या, तो कटिंग करने का तरीका नहीं पता है। और अगर हम पूरा पतला तार दे देंगे, इससे और भी पतला तार आता है, तो आप लोग कटिंग कम तार ज्यादा तोड़ोगे बस, क्योंकि हाथ चलाने का तरीका भी नहीं सीखा है। जब हाथ चलाने का तरीका आप सीख जाओगे ना, तो इससे हल्का और पतला एमएम का तार भी आप ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे कि नहीं। लेकिन हमें सिखाने के लिए इतना कम से कम मोटाई रखना पड़ता है। अब इसको टच करके देखो कितना हीट हुआ। नियम तक इतना रखना चाहिए। हाँ अभी नियम हम लोग जो करेंगे तो इतना जरूरत। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इतना भी मोटाई में नया नया सब फोल्डर कटिंग कर देंगे, कुछ नहीं होगा, तो अच्छे निकल जाएगा। देखो कितना गर्म हुआ दिखा। अब क्या हुआ, ये हीट हो गया, जितना टेम्परेचर हीट चाहिए हमको डिस्प्ले उतना हीट हो चुका है। एक बार हम देख लेंगे यहाँ पे जो छेदा है वो अच्छे से मैच करना चाहिए, ये प्रॉपर वे में। अगर अधिक हीटिंग हो जाएगी तो डिस्प्ले खराब होने का संभावना होता है, डिस्प्ले का कलर थोड़ा चेंजिंग होने का संभावना होता है। हद से ज्यादा हीट नहीं करना है। अब देखो यहाँ पे एक स्विच है, इस स्विच को दबा के वैक्यूम को ऑन कर दिया और ऑन किया तो ये डिस्प्ले पकड़ लिया। देखो हिल रहा है डिस्प्ले, हिला देखो, हिल रहा है का, पकड़ा कि नहीं। अरे मशीन में काहे तू हिला दे रहा है, हिल जाता है। हाँ चलो अब यहाँ देखो, ये जो है हमारा हीटिंग हो गया। अब इस फोल्डर को कटिंग करेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा नजदीक ले आएंगे अब, है ना। ये कटिंग वायर आप लोग ऐसे हाथ में नहीं लगाना, क्योंकि आपका हाथ दर्द करने लगेगा। हमारा कटिंग करते 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 हाथ थेथर हो गया है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम कटिंग कर लेंगे, है ना। आप क्या करना, पेन लपेट लेना या ओपनर है वो लपेट लेना, ताकि बल ना पड़े ज्यादा हाथ में। अब यहाँ पर देखो ये जो वायर है ना, इस वायर को, ये ग्लास है ना, इस ग्लास में हम रखेंगे। देखो रख दिए, रखेंगे ना इस ग्लास में। रखने के बाद ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ठीक है ना। कम समझ रहे कि नहीं, ऐसे करेंगे जो होगा नीचे की ओर होगा। हाँ ठीक है, ऐसे करेंगे। ऐसे करने के बाद हम दिखाते हैं ये सही कटिंग हो रहा है कि गलत कटिंग हो रहा है, वो हम आपको एक आइडिया देते हैं, ठीक है, ताकि आप कटिंग करोगे और गड़बड़ी नहीं करना। अब यहाँ पर देखो इस मशीन को बंद किए, बंद करने के बाद फोल्डर को हम इधर लेकर के आते हैं, भाई साहब आ जाओ। और इधर देखो, जब कटिंग के लिए व्हाइट दिख रहा है, अगर ब्लैक दिखे, क्या दिखे, तो समझना हमारा पोलाइजर कट रहा है, पोलाइजर फ्लेम कट रहा है, मतलब डिस्प्ले में एक परत होता है, और वो कटेगा तो थोड़ा सा और दिक्कत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ऐसे व्हाइट दिखना चाहिए। व्हाइट दिखा, इससे हम समझ गए कि जो हमारा फोल्डर है वो सही जगह पे कटिंग हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसको तुरंत फटाफट कटिंग करते हैं। ये रहा भाई साहब, और ये रहा, और ये रहा, और इसको रख दिए, ठीक है। और फिर से हम इसको ऐसे लपेटेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे धर दिए, ये रहा, दिख रहा है। अब ऐसे करके, ऐसे करके एकदम आराम से चलते जाना है, ठीक है, एकदम आराम से। देखो तार कहीं लूज होने दे रहे हैं क्या, ज्यादा खींच भी नहीं रहे, ज्यादा लूज भी नहीं कर रहे हैं, ये सब ध्यान देने वाला चीज है, ठीक है, भूल नहीं जाना है तुरंत। देखो ऐसे, अब देखो इधर बाहर कर दिए, आधा आधा करके काटना है, एक ही बार पूरा नहीं काटना है। कभी घास वास काटा है, घास वास कभी कटिंग किया है जी, तो आरी पूरे पेड़ों में एक ही बार लगाता है क्या, नहीं ना। बस वही चाल चलन इधर भी, एकदम आराम से कटिंग करना, आधा आधा करके कटिंग करना, ठीक है, ऐसे दिख रहा है, ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। और तार कहीं लूज कर रहे हैं क्या, फिर देखो उधर कर दिए और ये इधर कर दिए, समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से एकदम आराम तरीके से कटिंग करना है, ताकि आपका डिस्प्ले भी सुरक्षित रह जाए और आपका ग्लास भी अलग हो जाए, ठीक है जी। अब देखो लास्ट आ गया ना, तो आप यहाँ पे एक तरफ करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, समझे कि नहीं। अब इसको लेकर के जाएंगे भाई साहब ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब लास्ट में लेकर के जाएंगे दोनों तरफ। ये भाई टूटा है ग्लास, चलो नहीं, एकदम काम करना है एकदम आराम से, ठीक है, पैसेंस के साथ में। कभी कस्टमर फोल्डर कटिंग वटिंग का काम देगा ना, तो हड़बड़ी में नहीं करना, वो बोलेगा जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी बस छूट रहा, नहीं, आराम से। हड़बड़ी में अगर किया तो समझ लो तेरा नुकसान होगा। फिर से यहाँ से लेके जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब तक उधर कटिंग किए तो यह चिपक जाता है, क्या होता है, चिपक जाता है। देखो कोई दिक्कत नहीं उसको,
निकाल रहे हैं। ये रहा भाई साहब, ठीक है। फिर चिपक गया, इसको हल्का करने के लिए फिर से इधर लेके जाएंगे, फिर से इधर लेकर के आएंगे और अब उठाएंगे। देखो ये और ये और ये और ये, ठीक है जी। और इस तरीके से ये मेरा ग्लास अलग हो गया। हेलो, समझ में आया? ये है मेरा ग्लास और ये है मेरा डिस्प्ले। क्या है जी? यही है ओसीए पेपर। ये दिख रहा है, इसी को कहते हैं ओसीए पेपर। यही इसको चिपका के रखता है। अब ये ओसीए पेपर को कैसे साफ करोगे, साफ करने के लिए बताते हैं, थोड़ा रुकना। अब देखिए, ये जो हमारा ओसीए पेपर है ना, इसको साफ कैसे करेंगे। इस मशीन को ये बटन से चालू करेंगे और देखो फोल्डर कैसे पकड़ा है, ऐसे, कहीं ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे, ठीक है। और ये रहा, देखो साफ हो रहा है, साफ हो रहा है। अब पकड़ो इसको, उसको खींच निकालना है। हाँ, लग जाएगा। हाँ, पकड़ो, खींचो। डर रहा है गरम होती है। हाँ, तो ये भी है, हल्का रख गया। इसको साफ करते जाना, ठीक है। फिर देखो इधर, लिख रहा है, चलो साफ करो, ठीक है। फिर चलेंगे, साफ करो। समझे कि नहीं कैसे साफ हो रहा है? जी सर। हाँ, ऐसे सभी लोगों को बारी बारी से काम करना है और प्रेस करना है, आराम तरीके से, हड़बड़ाना नहीं है। चलो, हल्का हल्का रखना जरूर ना, तो उसका हाँ, दबाना उबाना भी नहीं है, ठीक है। हल्के हाथों से, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे। वो तो खींच रहा था ऑटोमेटिक। हाँ, वो खींच रहा है। चलो, पकड़ो। ये हो गया हमारा फोल्डर कटिंग होकर के रेडी। अब इससे और काम होता है, इसको साफ करना, फिर इसमें नया ग्लास लगाना। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब हम आपको कल देंगे ओसीए मशीन का क्लास, उसमें आपको इसको पूरा क्लीन कैसे लिक्विड से करेंगे, कपड़ा से कैसे साफ करेंगे, फिर नया ग्लास इसमें कैसे चिपकाएंगे, फिर इस डिस्प्ले को ओसीए मशीन में कैसे डालेंगे और कैसे पंचिंग करेंगे, कैसे बबल रिमूव करेंगे, वो आपको उस क्लास में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया फोल्डर कटिंग का क्लास। चलिए।